बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ब्लेस्ड किचन में खुश आमदीद। आज हम अपने किचन में जो खाना बना रहे हैं वो ग़िज़ा भी है, शिफा भी है और इसके साथ साथ सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी है। तलबीना बनाने के लिए मैंने जौ का दलिया 1 कप लिया है। जो हमारी सेहत के लिए बेहद मुफीद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जौ के ऊपर से छिलका नहीं उतारा जाता था और फिर उसका तलबीना बनाया जाता था। छिलके की वजह से उसकी अफादियत और ज़्यादा बढ़ जाती थी, लेकिन अगर हम छिलका उतार कर भी इसको इस्तेमाल करते हैं तो तब भी इसकी अफादियत बहुत ज़्यादा है। हम इसको 2-3 मरतबा पानी से धोकर इसको भिगो कर रख देंगे नीम गर्म पानी में 8 से 9 घंटों के लिए। समझ लें पूरी रात के लिए आप इसको भिगो दें या पूरे दिन के लिए भिगो दें। दलिया भिगोने के बाद हम इसको ढककर एक तरफ रख देंगे। अगर ज़्यादा गर्मी है तो आप इसको फ्रिज में रख दें। अब 9 घंटों बाद हमने इसे तैयार करना है। इसके लिए हमने 6 कप पानी लिया है। पानी आप जिसमें ज़्यादा लेंगे, हालांकि दलिया 1 कप है लेकिन फिर भी 6 कप पानी आराम से इसके अंदर लग जाएगा। इसीलिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि इसमें पानी की मिकदार ज़्यादा होती है और फिर उसी में पक कर दलिया बहुत ज़्यादा फूल जाता है। तलबीना जो दूध में डाल के पकाया जाता है वो भी इंशाल्लाह हम रेसिपी ज़रूर बनाएंगे। इसको भी हम दूध में पकाएंगे, लेकिन हम बाद में इसको दूध में पकाएंगे। ये मैं आपको एक बेस बता रही हूँ। अच्छी बात तो ये है कि इसे फ्रेश खाया जाए, लेकिन चूँकि बहुत ज़्यादा घंटों में पकता है इसलिए आप इसको बनाकर 2-3 दिन के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं और फिर उसके बाद जब उसको दूध में डाल के पकाएंगे तो फिर आपके लिए फ़्रेश तलबीना तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह। दलिये में उबाल आ चुका है। अब हम इसको हल्की आंच पर ढक देंगे। हम इस तरीके से ढकेंगे, अगर हमने इसको पूरा ढक दिया तो फिर ये बाहर निकल जाएगा। हम तकरीबन इसको सवा घंटे तक थोड़ी देर बाद चेक करके पकाते रहेंगे। ये देखें उबल कर बाहर आने लगा है और हम इसको बार बार चम्मच चला रहे हैं। हमें रिवायात से ये मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर जब भी कोई बीमार होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबीना पकाने का हुक्म फरमाते और इसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद भी है जिसका मफ़हूम ये है कि ये दिल के गम को दूर करता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में इसको छिलकों समेत पीस कर पकाया जाता था। इंशाअल्लाह ताला अगर कहीं ऐसा हमें भी मिल सका कि हम इसको छिलकों समेत पिसवा सके तो ज़रूर इस्तेमाल करेंगे। दलिया हमारा तैयार हो चुका है और अब मैं इसको फ्रिज में ठंडा करके रख दूँगी। आप चाहें तो उसी वक्त बना लें तो ज़्यादा अच्छी बात है। मैंने अगले दिन बनाया था, इसलिए मैं इसको अलहदा एक बोल में पहले सेपरेट घोलूँगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ चूँकि दलिया ठंडा है और दूध गर्म है और फिर ये सही मिक्स नहीं होगा। अगर आप गरम गरम दलिये ही को डायरेक्ट पकाते हैं तो फिर वो आसानी से घुल जाता है। ये फ्रिज का रखा हुआ दलिया है, इसलिए मैं इसको पहले बोल में दूध के साथ अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसको पकाऊँगी। स्क्रीन पे आपने जो तस्वीर देखी है उसमें 2 किस्म के तलबीना आपको नज़र आए हैं। एक में ड्राई फ्रूट है और एक में नहीं है। यहाँ मैं एक बात आपको वाज़ेह कर दूं कि अमूमन लोग समझते हैं कि तलबीना बनाते वक्त बहुत ज़्यादा इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स वगैरह डालेंगे तो तलबीना बनेगा। तलबीना सिर्फ दूध और जौ का दलिया या आटा उसी के पकने का नाम है, क्योंकि दोनों ही मरीज़ को बहुत ज़्यादा ताकत और क़ुव्वत देते हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही सादा ग़िज़ा खाते थे और काशान अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 2-2 माह तक चूल्हा भी नहीं जलता था। लेकिन अगर हम ये चीज़ें डाल भी लेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे बिल्कुल भी मना नहीं फरमाया, लेकिन इसका लाजमी जुज़ नहीं है। इसलिए मैंने कोशिश की है कि जो पहली रेसिपी है उसमें वो चीज़ें शामिल करूं जो निस्बतन सस्ती हैं। मैंने 1 टेबल स्पून किशमिश डाली है और 7 खजूरें डाल रही हूँ। खजूरें छोटे साइज़ की थी इसलिए 7 डाली हैं। अगर आपके पास बड़े साइज़ की हों तो आप 5 भी डाल सकते हैं। दोनों ही चीज़ें हदीस पाक के हिसाब से बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हैं। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर खसखस शामिल कर रही हूँ और 2 टीस्पून मैं इसके अंदर तिल शामिल कर रही हूँ। ये दोनों चीज़ें मैंने इसलिए शामिल की हैं कि ये दोनों चीज़ें सस्ती भी हैं और फ़ायदेमंद भी हैं। कैल्शियम इनमें बहुत ज़्यादा पाई जाती है। अब दलिये वाला सारा मटेरियल मैं एक पतीली में चढ़ा रही हूँ ताकि हम इसको पकने के लिए रख सकें। अगर फ्रेश दलिया है फिर तो इजीली ये सारा दूध में वैसे ही मिक्स हो जाएगा। मैंने ठंडा दलिया डाला है इसलिए थोड़ा इसको विस्क करना पड़ रहा है। हम इसको तकरीबन 40 से 45 मिनट तक लाजमी पकाएंगे ताकि दूध के अंदर तमाम के तमाम अज्जा बहुत अच्छे से पक जाएं और टेस्ट भी मज़ेदार हो जाए और इसकी ग़िज़ाइयत भी बरकरार रहे।
हम इसको देखें पका पका कर थोड़ा सा गाढ़ा कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। अगर आपको बहुत ज़्यादा गाढ़ा चाहिए तो फिर आप इसमें दलिए की मिकदार ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब हमने इसको काफ़ी देर पकाने के बाद चेक करना है, खजूरें अच्छी सी मिक्स हो जाएं घुल के, ताकि खजूरों का टेस्ट बहुत अच्छा सा तलबीना में आ जाए। माशाल्लाह तलबीना तैयार हो चुका है। अब हम दूसरे तरीके से बनाते हैं तलबीना। इसके लिए मैंने फूल मखाने 1/4 कप लिए हैं, यानी आधे कप से आधा कप। हल्की आंच पे फूल मखानों को हम इतना ड्राई रोस्ट करेंगे कि ये क्रिस्पी हो जाएं। और अब हम इसको एक तरफ रख देते हैं। 1 कप हमने इसके अंदर दूध लिया है और अब हम दूध को अच्छे तरीके से पका रहे हैं। दूध जब उबलना शुरू हुआ है तो हमने उसके अंदर फूल मखाने डाल दिए हैं और उसको पकने के लिए छोड़ दिया है। अब मैंने एक और प्याले में 1 कप दलिया लिया है और उसके अंदर 1 कप दूध लिया है और उसको मैं फिर दोबारा बहुत अच्छा सा मिक्स कर रही हूँ। पहले जो तलबीना बनाया है उसमें टोटल 2 कप दूध डाला था, इसमें 2.5 कप दूध डालूंगी। 1 कप पहले डाल दिया था और 1 कप मैंने दलिए के अंदर डाल दिया था। अब इस रेसिपी के लिए भी मैंने 7 खजूरें ली हैं, उनके बीज निकाल दिए और उनको मैंने छोटा छोटा काटना शुरू कर दिया है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खजूरों को हमेशा ताक अदद में खाया करते थे, यानी ऑड में खाते थे, इवन में नहीं खाते थे। अब हमने इस खजूरों को 1/4 कप पानी के अंदर ब्लेंड करना है। ये थोड़ा सा मैं डिफरेंट तरीके से बना रही हूँ, आप चाहें तो साथ ही मिक्स कर दें। कुछ खजूरें सख्त होती हैं और इसके अलावा खुश्क सी होती हैं। अगर आप वो खजूरें इस्तेमाल करें तो फिर आप उसको गर्म पानी में 10-15 मिनट के लिए लाजमी भिगो दें, ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं और उनका जायका बहुत अच्छा सा तलबीना के अंदर आ जाए। हम इसको इतना पकाएंगे कि तमाम की तमाम चीज़ें बहुत अच्छी सी गल जाएं। मैंने अभी फूल मखाने को चेक किया है, फूल मखाना सॉफ्ट हो चुका है, क्योंकि जिस वक्त हमने फूल मखाने को उसके अंदर शामिल किया था वो क्रिस्पी था। बस अब ये देखें हमारा बहुत अच्छी सी कंसिस्टेंसी में ये बन चुका है। अब हम इसके अंदर पिसी हुई खजूरें शामिल करेंगे, जो अभी हमने पेस्ट सा बना के रखा था वो शामिल करेंगे। इससे कलर और जायका दोनों ही इंशाल्लाह बहुत अच्छे से आ जाएंगे। आप इसकी ग़िज़ाइयत को मज़ीद बढ़ाने के लिए खोपरा भी कद्दूकश करके शामिल कर सकते हैं। कोई भी चीज़ जो आप लोग डालना चाहें वो डाल सकते हैं। मैंने इसके अंदर खशखाश और तिल पहले नहीं डाले थे, मैं डालना भूल गई थी, मैंने अब डाल दिए हैं। आप चाहें तो ये भी डाल सकते हैं। तिलों का टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आ रहा होता है, इसके अंदर मिल्की मिल्की सा। तिलों में कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है और ये चीज़ें जितनी भी कुदरती मैंने इसके अंदर डाली हैं, हम इन चीज़ों से बहुत दूर हो चुके हैं और इस बहाने हम ये चीज़ें खा लेंगे। 1 टेबल स्पून किशमिश डाल दी है मैंने इसके अंदर और इसको मज़ीद मीठा और मज़ेदार करने के लिए और ताकतवर बनाने के लिए 2 टेबल स्पून शहद डाला है। लेकिन मैं बार बार आपसे कहूँगी, अगर इनमें से कोई भी चीज़ आपके पास नहीं है तो लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग डाल सकें तो ज़रूर डालें, ये तमाम चीज़ें ऑप्शनल हैं। और इसी लिहाज से देखा जाए तो ये ग़िज़ा इतनी ताकतवर बनी है माशाल्लाह कि हमारे घर के बूढ़े जवान बच्चे सब के लिए ये बहुत ही ताकतवर है। अगर हम इससे नाश्ता करते हैं तो ये एक बेहतरीन नाश्ता है, लेकिन अगर किसी से ये नाश्ते में नहीं खाया जाता तो फिर आप इसको दिन के किसी भी टाइम खा लें, ये इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ही देगा। मैदे के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, आंतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और इंशाल्लाह एज़ ए होल हड्डियों और जोड़ों के लिए भी बहुत ही मुफीद है। तमाम ड्राई फ्रूट्स मैंने इसके ऊपर डाल दिए हैं और ये भी बता दिया है कि टोटली ऑप्शनल है। आप लोग ये ना समझें कि इसके बग़ैर तलबीना बन नहीं पाएगा। अपने हर प्रोग्राम में हम एक दुआ पढ़ते हैं। आज वो दुआ पढ़ते हैं जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सेहत के लिए सिखाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदनी, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समई, अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ला इलाहा इल्ला अंत। तर्जुमा: ए अल्लाह मेरे बदन को दुरुस्त रखिए, ए अल्लाह मेरे कान आफ़ियत से रखिए, ए अल्लाह मेरी आँखें आफ़ियत से रखिए, आपके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं बेशक। आमीन। माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही ताकतवर तलबीना हमारा तैयार है। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आप लोगों का तलबीना कैसा बना। खुद भी ट्राई कीजिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा उठा सकें। इसके साथ ही इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।